जो बीज हमारे लगा खुद नहीं है वो हम कैसे दे दें कि तुम बे लियो। वो कहलाने तो बहुत बड़े बड़े संत हैं जिनके देखने मात्र से भीतर भक्ति पैदा हो जाती है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य छोटे सरकार और अनंत कई विभूतियां ऐसी पड़ी हैं जिनके खाली सामने जाओ तो तुम्हारे भीतर भजन की ललक लग जाए। हमारे भीतर है ही नहीं तो कहां से लग जाए। हमारे ना बोनी मसीन जैसे भक्ति बाई जात, तो फिर हम काय को फिर रहे। हम यहाँ रे पिलाऊ उबड़ खाबड़ जमीन को ठिकाने लगा दे। हम बोनी मशीन वही ने पंजा आए, हम तो आए पिलाऊ। जहां ने बोनी मशीन चले ने पंजाओ तो कहीं पिलाऊ करवा दे। ऊजर जमीन को समतल और ठीक करवे को काम हमाओ है। फिर उसके बाद दिव्य दिव्य संता के भजन की बोनी कर हैं। उन सब ने हमें यही छोड़ दो कि जा रे पगला ते तो पिलाऊ कर जमीन सुधार, पीछे से हमारा बोनी के लाने। एकदम बोनी नहीं होए कहूं कि हो जात। हम उन खलों को सुधारवे न करे हैं कि ऐसा तो सुधार हो प्यारे। अगर नींद खुल जाए तो एक बार रात में उदा खो के यार बहुत ही खराब बोल गौ रे वो तो जो या पिलाऊ बिल्कुल भाटे से पटते जहाँ हो कूड़ खिंच जाए पूरा उल्ट पलट के आदमी पगलिया जात के हो का गौ। तो इन मंथराओं से बचियो बेन हरो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तन का मैच भले बिगड़ जाए पर परिवार से मन के मैच को बनाने की कोशिश करना। तुम्हारे मन का मैच होना चाहिए। भगवान ने पूतना को मारा, इसके बीच में अघासुर सक्तासुर उत्तरणा बरताए। भगवान ने दोनों को मार दिया। फिर आए गर्गाचार्य जी। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा। वृष्णी वंश के कुलगुरु गर्गाचार्य जी पधारे और भगवान का नामकरण कर गए। भगवान कृष्ण की कुंडली का नाम है बांके बिहारी। क्यों? कृष्ण नाम तो इसलिए है कि उनमें आकर्षण बहुत है, और कुंडली का नाम कृष्ण नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल सीधी सीधी गलत समझ लो। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, होते 4 चरण, और एक राशि में 9 शब्द होते हैं। एक राशि के 9 शब्द और एक नक्षत्र के 4 चरण। अच्छा तुम उन्होंने ध्यान करो जे हम आए थे, हम भी पिताजी को देखत रहे तो जे सब बैठे विद्वान। हमारी 6-7 गांव की पुरोहित आई है। हाँ, हमारे पिताजी आज भी पुरोहित कर्म करते हैं। और सांच को आज नहीं, हमारा गांव है सागोनी पुरेना, सुर्खी विधानसभा में, जयश्रीनगर बिलाक में। बड़ा गांव है, 300 घर की बस्ती है। और अगल बगल जो गांव हैं, नया खेड़ा, मिड़वासा, बिजौरा, औरिया, गरिया, बांसा, ये हमारे पुरोहिती के गांव हैं। आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करते हैं। पुरुषोत्तम का महीना एक शब्द झूठ नहीं है। आज भी मेरे पिताजी भिक्षावृत्ति करते हैं। और हम या छोटे हमारे नवीन बिहारी जी, हम दोनों भी अगर अमास पूर्णिमा या गणेश को गांव में रह जाएं तो पिताजी हमें आज भी थैलियां देते हैं आटो मांग भी गांव में। हम आज भी सीधा मांगते हैं। व्यास गद्दी पे एक शब्द झूठ नहीं बोलेंगे आज भी। और इस चीज का मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पिता की संतान हूं जिसने अधर्म की कमाई ना करके और धर्म से अपना कर्तव्य निर्वाह करके भिक्षा मांग के हम दोनों बच्चों को पाला। और आज उसका ये फल है कि हम दोनों व्यास गद्दी पे बैठे हैं। ये मेरे पिताजी और माताजी, माता पिता तो भगवान होते हैं पर हमारे माता पिता भगवान से भी बड़े हैं। आज भी पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम कितने बड़े पंडित बन जाओ, पर जब गांव आया करो तो जो हमारे बाप दादे करते रहे वो किया करो। हम आज भी रक्षाबंधन को घर घर राखी का डोरा लेके जाते हैं पूरे गांव में बांधने। एक बोरी ले लाई,
और धागा ले लाए, सब जजमानों का जो बांध आए, खूब अच्छी पिसी मिलत है, दच्छा न मिलत और पैसा मिलत। अच्छा भी ये हंसी की बात है, आज भी पिताजी वे पूरे पैसा छुड़ा ले तो वे कहते हैं हमारी पंडित आई गो धर जा, तुम्हारे तो खूब कमा रहा है। हाँ, अगर कभी गांव गए और के यार भैया उनकी कथा बाँच आओ सत्यनारायण की, अपन कथा बाँच के आए, कितने मिली हमारे देवार के हैं, समोरे भी ईमानदारी से के लिए तुम्हारे तुम ले। एक आनंद की बात है, पर मेरे पिताजी के सिद्धांत आज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे सिद्धांत हैं। वो स्वयं आज भी हम दोनों भाई सागर में रहते हैं, पर आटा हमारा गांव से आता है। पिताजी गाड़ी में धर के 2 बोरी घर से ले आत मांग के कि कहते उतार जी के उतार जी। तो इसमें मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं। मुझे तो हम बता रहे थे कि जब पिताजी अब पुरोहिताई है तो सब जो मेल मिलाप ये सब देखा थे, हमें भी पिताजी ने बहुत कुछ सिखाया हमारे। और एक बात और कृपा है, हमारे पिताजी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। और हम तो छोटे थे, हमारे बब्बा जी चले गए, गांव के लोग बता दे, पिताजी भी बताते हैं कि हमारे बब्बा जी को बाघ सिद्धि थी, अंधे थे, पर उनने जो कह दिया मतलब कह दिया वो होगा। को आओ, बोले बब्बा हमारी भैंस आ गई, बोले कल आ जाए रे 4:30 बजे, तो 4:30 बजे आई। उनने कही सीधे चले जाओ रे, ये काम को पेड़ो लगो, एक नरवा में ले हो वो तरफ चल रही सो उतना ही मिलती बाघ सिद्धि थी। और बब्बा जी तो हमारे जब मांगने जाते थे, अगर कोई ज्यादा दक्षिणा ले आए देने, तो बब्बा जी उसमें से गांव के लोग बताते कि महाराज तुम्हारे बब्बा ऐसो हाथ भरते और अपनी थैलिया में डाल लेते, कहते बस जब होते अब जो तुम वापस ले जा। मुट्ठी भर के अन्न लेते थे, बस इतना। तो पिताजी को बड़ी कृपा है ज्योतिष की। उन्हें नहीं, हम जब घर पे रहते तो वे कहते आओ बैठो, कुंडली मिलावो सीखो, घड़ी से आप देखो सीखो, बरक प्रीत मिलावो देखो, तो सिखाते थे हमें। तो पोड़ा गिनत है, आप देखो ये पंडित जी की कहा महाराज बाल बच्चों भाव 10:30 पे महाराज ने तुरंत उंगरियां गिनी। अपन को लगा था महाराज में आदत परी, आदत नहीं परी, ये सूत्र हैं हम उन्हें याद कर ले। जैसे चूचे चोला अश्विनी, लीलू ले लो भरणी, ओ बाबीबू रोहिणी, ऐसे 27 नक्षत्र याद कर ले। को उन्हें पूछी तो पट पट जो नाव है, जो नक्षत्र है, जा राशि। तो भगवान का किस राशि का नाम है? नक्षत्र का रोहिणी। और कौन से चरण का? द्वितीय चरण का। तो द्वितीय चरण में कौन सा शब्द आएगा? ओ बा। तो गर्गाचार्य जी बोले इनका नाम होगा बांके। और ओली में ने रह रहे थे साते नाए लड़के माए लड़के, बोले जो जिंदगी भर दौड़ लगे है बिहार करत रहे। सुनाओ पड़ गओ, बोलो बांके बिहारी लाल की। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। मैया रोहिणी तेरी गोदी में जो लल्ला है इसका नाम होगा बलराम, और इसका सबसे प्यारा नाम होगा दयाल। क्यों? क्योंकि अपने कन्हैया से प्यार करेगा। बलराम जी इतना प्यार करते थे अपने कन्हैया को, इतना प्यार करते थे कि जब राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण चलो, द्वापर त्रेता की लीला हो गई, अब द्वापर में लीला करनी है। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं जा रहे तुम्हारे संगे, एक बार कौन उमर खुलवा जा। राम जी बोले क्यों, क्या दिक्कत हो गई? अरे बोले तुम बड़े बन के गए सो तुमने अपनी अपनी चलाई, हमारी कहूं चल नहीं दई। हमने कछु करो, तुमने कही लक्ष्मण चुप, लक्ष्मण ऐसा नहीं, ऐसे आप ही हो आओ। राम जी बोले तो अच्छा एक काम करो, एक बार तुम बड़े बन के चलो, तुम अपने मन की कर लीजिए। तो लक्ष्मण जी दाऊ बन के आए बलराम, और भगवान राम कृष्ण बन के आए छोटे। 9 साल हो गई। भगवान एक दिन सोच रहे हैं बैठे बैठे कि ये लक्ष्मण ने कह रहा हूं तो कि हमें अपनी चलाऊं ने, और चल हमारी रही जो कछु कहता ही नहीं कमाऊं।
जो हम कह दे दाऊ सुहाओ, दाऊ सुहाओ। पर एक दिन भगवान को लगा कि लक्ष्मण बलराम बन के क्यों आए बड़े। भगवान ने जब धेनुकासुर को मारा, पसीने पसीने हो गए ठाकुर जी जंगल में, गधा बन के आया था धेनुकासुर। भगवान ने उसके पिछले पांव पकड़े, शिला पे पटका, पसीने पसीने हो गए। दोपहर की धूप कड़कड़ाती, और जो बलराम ने देखा तुरंत आए, कन्हैया इधर आओ, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब पत्ते तोड़े, कहा चल मेरी गोदी में सिर रख। भगवान ने सिर रख लिया। अब बलराम को उससे ज्यादा पसीना बह रहा है, पर पत्तों का बिजना बना करके कन्हैया को हवा कर रहे हैं। 5 मिनट बाद भगवान बोले कि दाऊ बस, तुम्हें भी गर्म, चुपचाप लेटे रहो। भगवान लेट गए। बलराम जी फिर हवा कर रहे हैं और खुद पसीना में डूबे हैं। भगवान बोले दाऊ आप चुपचाप लेटे रहो। फिर हवा करने लगे। अब तो मुंह लाल पड़ गया बलराम का, गोरे हैं तो वह लाल पड़ गया मुंह। भगवान बोले दाऊ बस। दाऊ बोले चुपचाप, अब बोलियो ने, और जब तक हम हवा करें लेटे रहियो। भगवान उठ करके दाऊ के गले से लिपट गए, बोले दाऊ मैं समझ गया कि तू बड़ा बन के क्यों आया। क्यों? बलराम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कन्हैया, जब रामा अवतार में मैं तेरे चरण दबाता था, सीताराम, आधी रात हो जाती, राम ने कहा लक्ष्मण जाओ रात हो गई, सो जाओ। बस भैया 2 मिनट। फिर पांव दबाने लगे। लक्ष्मण 10 मिनट हो गए, जाओ। बस भैया 2 मिनट। तुम्हें मन से नहीं लगता, मैं बड़ा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं, जाओ। लक्ष्मण जी बिना मन के चले जाते उठ के, क्योंकि भैया को आदेश है। बलराम जी बोले कन्हैया इस बार मैं बड़ा बन के आया हूं, अब मैं जी भर के सेवा करूंगा। अब तो तुझे आदेश देने का अधिकार भी नहीं है। मुझे जब तक हवा करनी होगी मैं तब तक तेरी सेवा करूंगा। अब मैं बड़ा हूं, तू चुपचाप लेटा रहे। इसलिए बलराम जी बड़े बन के आए थे कि सिर्फ भगवान की सेवा का मौका मिल जाए, और कोई दूसरा कारण नहीं था। तो इनका नाम दयाल रखा गया। भगवान थोड़े बड़े हुए और 3 साल की आयु में भगवान वृंदावन जा रहे हैं। गोकुल की लीला को पूर्ण करके वृंदावन की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहां से भगवान की बाल लीला होनी है। वृंदावन का सीधा सा अर्थ यह है प्यारे, वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल। आप ज्यादा ना कर पाओ तो एक काम कर लेना, घर के आंगन में तुलसी लगा लेना, गले में एक तुलसी का दाना पहन लेना, और घर में तुलसीदास जी की रामायण रख लेना। कलयुग तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसके घर में नित्य मानस का पाठ होता है उसके घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर पाता है। एक एक दानो तो पैरा ही लिखो रे तुलसी को। स्कंद पुराण में लिखो है कि अगर गले में तुलसी होए और आदमी रोज स्नान करे तो पूरे तीर्थ में स्नान करवे को फल है। आखिरी में कच्छु नहीं होने, मरवे के बाद चाहे तुलसी ठीक है, महिमा है माता की, पर जिगत में पहन ले, का पता कब प्राण कड़ जाए। तुलसी शरीर से लगी रहे तो यमराज के दर्शन न हुए, क्योंकि यम की ताकत नहीं है कि तुलसी पर नजर डाल देगा। जहां तक तुलसी दिखती है वहां तक यमराज नहीं आते। इसलिए एक एक तुलसी को तुम्हारे भी पहली को पेन हरो। कई आदमी कहते के माताओं हो तुलसी ने पेरो चज्जे, कहां लिखो हमें जा बतावे भी। हमाओ चैलेंज है, खुलो जे को तुमसे कहवे के माताएं तुलसी नहीं पेर सकत, कचो महाराज जी लिखो बताओ, तुम हम ऐसी नहीं मान रहे। कौन शास्त्र में कौन पुराण में? तुलसी को तुमने भी पहन लियो।
तुम्हारे भी के दानों पे लियो। आखिरी में फिर जे घर के तो फिर चाप पटा के घी भरा था मुंह में, जिगा तुम्हें गिलास भर पानी नहीं दो, मार घटा पे पूरे ठटकर हम कर रहे। हाँ बाप की चाप पटा के घी भर रहे रे मुंह में, जिगत में वो पानी नहीं दो कब भर के गिलास भर। कहा नाटक नौटंकी मचाई यार। सीताराम। भगवान वृंदावन पहुंचे, वृंदावन बिहारी बने और भगवान ने वहां बाल लीलाएं चालू की। अच्छा यहां से 5 मिनट को दिमाग की बत्ती बंद कर दो, अब दिल से कथा सुनो, क्योंकि भगवान की बाल लीला में अगर तुमने दिमाग लगाया तो दिमाग खराब होने का खतरा है। ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर को भगवान में दिमाग लगाया, सो ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया। थोड़ी देर को इंद्र ने भगवान में दिमाग लगाया तो इंद्र का दिमाग खराब हो गया। तो किसी ने पूछा भगवान में दिमाग न लगाएं तो क्या लगाएं? बोले भगवान में दिमाग मत लगाओ, भगवान में अपना दिल लगाओ। दिमाग लगाने तो दुनिया में लगाओ। जब दुनिया दिमाग से लड़ रही तो अपन को भी दिमाग ऐसे लड़ने हैं, पर भगवान ना तुम पे दिमाग चला रहा है। अगर भगवान दिमाग चला रहा हो तो तुम मर जाते, तुम कीड़ा पर क्यों? बताओ भगवान ने दिमाग लगाओ, बताओ कहूं तुम आए थे लाइट को बिलाओ, कहूं पानी को बिलाओ भगवान की तरफ से, तो एक आ जाए वो अलग विषय है। एक बार एक डॉक्टर मॉर्निंग वॉक को निकलो, सुबह सुबह घूमे तो का देखो कि एक 17 साल को दादा रोड पे बेहोश पड़ो। तो डॉक्टर ने तुरंत हाथ देखा, अभी तो सांस चल रही है। तुरंत अस्पताल में एम्बुलेंस को फोन लगाया, दादा को उठाया, अस्पताल ले गए। तीन दिन दादा भर्ती रहे बेहोश, डॉक्टर दवा करता रहा। 3 दिन बाद दादा को होश आओ। डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब धन्यवाद, डॉक्टर ने बिल पहुंचा दो। 3 दिन भर्ती रहो, बिल पहुंचा दो। दादा ने बिल देखो इतनो रो। डॉक्टर बोलो दादा अगर बिल ज्यादा लग रहा हो तो हम कम कर ले। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं 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 दादा तुम्हारा नहीं हो तो हम छोड़ भी दें पैसा। दादा बोलो बेटा तुम अब हमें जानत नहीं है, तुम तो ठीक हम पूरे शहर की अस्पताल हैं तहीं बैठे बैठे खरीद लें। अब तुमने हमारा नाव नहीं सुनो, हम पैसों को नहीं रो रहे, हम तुम्हें खरीद ले, पूरे डॉक्टर खरीद ले और अस्पताल हमारी हो जाए पूरी। तो वो डॉक्टर बोला जब इतने पैसे वाले हो तो रो क्यों रहे हो? दादा बोले बेटा ये क्यों रो रहा है? तुमने हमें 3 दिन ऑक्सीजन लगाई, 3 दिन ऑक्सीजन दी हवा, तुमने 3 लाख को बिल दो, और जो पहली सांस से अबेनो हमें ऑक्सीजन दे रहा है उन 1 रुपया को बिल नहीं पहुंचाओ हमारे घरे, और कब हमने उसको झूठ के भी खबर नहीं करी। कोरोना में समझ में आ गई जब सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बोलो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, हर आदमी को समझ में आ गई। 10-10 हजार के सिलेंडर लाए आदमों ने, और भगवान बिल्कुल निःशुल्क ऑक्सीजन दे रहा है, फिर भी हम उसको, इसलिए भगवान में दिमाग नहीं लगाओ, भगवान में तो दिल लगाओ। दिमाग तो दुनिया में लगाओ। एक कवि ने बड़ी प्यारी बात कही है कि भगवान की बाल लीलाओं में क्या करना चाहिए। बोले कासों कहें कौन सुने, कौन से कहें को सुने दुनिया में जी बात है, कौन सी? के कासों कहें कौन सुने, माने को कही की सही, और जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बताऊती, के पालन करत जोन 14 भुवन को,
सो डार के डार पे बाखों पालना झुलाऊती। ओ कुंज मनरंजन में कंज करे अंजन में अलख निरंजन को अंजन लगाऊती। जो स्वयं अलख निरंजन है उसकी आंखों में अंजन लगाया जा रहा है, कौन मानेगा। भगवान वृंदावन गए, भगवान की पहली बार लीला देखो। एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा कहूं से हरीरी मिर्च ले आए जे लंबी। अच्छा, भगवान और दाऊ खाते नंद बाबा के संगे भोजन करते। तो उन्हों से भी एक निवेदन है, रे भज्जा हाथ जोड़ के मान जाओ, कहूं तो जितने युवा हैं और जिनके माँ बाप हैं घर में, और जितनी सासें बैठी तुमसे तो हम जब झोली फैला के मताई भीख मांग रहे आज ये भड़री में, हमारी एक बात भर मान जज्जो, हम वचन दे रहे तुम आओ घर बैकुंठ हो जे। जितने युवा बैठे हो जिनके माँ बाप हैं, तुमसे झोली फैला के एक भीख मांग रहे, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। कभी कभी अगर तुम्हारे मम्मी पापा रोटी खा रहे हो तो उनके साथ बैठ करके कोर खा लिया करो उस थाली में। अगर तुम्हारी माँ या पिताजी बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं तो बगल में बैठ के उनमें से एक कोरा टोर के खा के भग जाओ। या कभी कभी तुम रोटी खा रहे हो तो पिताजी से कहना, आओ पिताजी बहुत दिन हो गए, आओ हमारे संगे आधी रोटी तो खा ले। वे कह रहे नहीं ना यार, अच्छा अरे आओ तो। एक कोर तोड़ के अपने हाथ से खिला देना, फिर बाप की आंखों में देखना, आशीर्वाद की वो आंसुओं की धार लगेगी कि तुम्हारे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। विपिन बिहारी वचन दे के जा रहा है। उससे दो फायदे होंगे। अगर तुम माँ बाप के साथ रोटी खाओगे तो दो फायदे, तुम कभी बड़े नहीं बनोगे, तुम बड़े हो जो ही नहीं, हम तो आज भी हल्के से हैं। और तुम्हारे माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे प्यार की ताकत उनको जबान रखेगी। तो ये तो आपसे निवेदन है। हमने पहले कई कथा हमें नहीं आती आए, तुम तो हमसे ऐसी बातें सुन लीजिए मैं तुम्हारा घर सुधर जाए। और जितनी सासें बैठी हो हाथ जोड़ के प्रार्थना है मताई हरो, रोज को बस एक कसम खा ली हुई कथा में कि जब दोपहर में रोटी खावे बैठन लगो, अपनी बहू को हाथ पकड़ के संगे बैठा लियो टाठी में। बस अकेली बहू के संगे रोटी खान लगो, काहे वह रोटी बने हैं और फिर वह लग जे काम में, तुम जज्जो का जो बंद करो जो, बाद में झाड़ू पोछा हो जे, बाद में बर्तन धोवे, पहले आओ अपन दो जने रोटी खा लीजिए, फिर मिल बांट के अपन काम कर भी। हमारी गारंटी कहा तुम्हारी बहू तुम्हें हाथ न लगान देने बर्तन में न झाड़ू पोछा में, बस तुम हाथ लगा के वो रोटी खावे बैठा लियो अपने संगे, वो तुम में अपनी माँ ढूंढने लगेगी। पता है बिटिया को बाप की खबर कवे आऊ थे और मताई की कवे ससुराल में, जब वो को डांटा थे तो को बाप की खबर आऊ थे कि अगर आज पापा होते, कैसे जब जब मम्मी डांटा थे ना बिटिया को, तो बिटिया बाप के जात है। देखो पापा, मम्मी फिर मुंह चलाने लगी सवेरे से। पापा का कहते हैं, अरे यार तुम तो जाना था कि पागल हो गए, दिन भर काम करा सब चिड़चिड़ा लगी, अपन पागलों के मुंह लगता ही नहीं, मोड़ी खुश हो गई। ऐसा ही हो। और जब पूरे घर को ससुराल में रोटी खिला देती है और अकेले किचन में बैठ करके कोर तोड़ती है, तो उसकी छाती हुकने लगती है कि आज अगर मेरी माँ होती तो सबसे पहले दो रोटी मुझे खिला देती। माँ सब भूल जाए पर एक चीज नहीं भूलत कि हमारी मोड़ी भूखी है। कितना रिश्तेदार हो, कितना उलात हो, बस जा जरूर के ले बेटा तो दो खा ले, अचार से खा ले, फिर करता जो करने। तो अगर सास बहू को भोजन कराने लगे साथ में एक थाली में, तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाएगा। वो बहू तुम्हें अपने सिर पे बिठा के रखेगी जो आज तुम्हारे सिर पे बैठना चाहती है। तो नंद बाबा भोजन को बैठे। कभी कभी भाई भाई रोटी खाया करो। ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम दोनों भाई जब भी मिलते हैं 2-4 महीने में,
घर में भी हो, चाहे उसके यहाँ हो, चाहे हमारे यहाँ हो, चाहे गांव में हो, हम लोग दूसरी थाली लगाते ही नहीं। गौशाला में भी हाँ एक ही टाठी में खे हैं हमारों को नियम है। जैसे हम गांव गए और बेबी पहुंच गए, दीपावली को 5-6 दिन पिताजी को आदेश है कि धनतेरस से दोज तक, जो धनतेरस की रात में हमारे पहुंचे, अब पिताजी चाबी लेके अलमारी में धर दे सब गाड़ी की, बंद। अब को फोन माए धर दे, को ने उठे, दोज पुजे के बाद को घर से निकले। तो हमारे नियम बना जैसे हम गांव में निकल गए, अब देखो बैठे के भैया आ जाते सो हमारे रोटी खा लेती, अब बे निकल गए सो हम बैठी रहते के भैया आ जाते तो रोटी खा लेते। ऐसा प्रेम जगा के देखो।